हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे डे 27 का लेक्चर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगा सकते हो लगाओ और उसको एनालाइज करो अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से क्या लिखा है मुझे, 18/72 इंटू 288 डिवाइड करोगे 13 से इंटू 182 अपॉन 56 इंटू 19। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करोगे, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 30, ये 72 कट जाएगा, 72 कट जाएगा हम 4 पे, 4 कट जाएगा यहाँ पे 14 पे, और 14 अगर शायद इस पे कट जाएगा। हाँ, 14 वन जा 14, 14 थ्री जा 42, ये 13 13 कट जाएगा। 18 को मल्टीप्लाई करना 19 से। देखो मुझे पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और उसमें एक और 18 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 342। मीन्स की ऑप्शन नंबर ए बी इज द आंसर। दैट 6561, 6561 अगर देखा जाए तो 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400, उससे थोड़ा सा बड़ा है। मीन्स की ये किसका स्क्वायर है 81 का स्क्वायर है। अच्छा, 81 के स्क्वायर का भी आगे होल स्क्वायर है, और 81 किसका स्क्वायर है 81 एक्चुअल में 9 का स्क्वायर है। मीन्स की 9 के स्क्वायर का स्क्वायर उसके आगे भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 की पावर 8 आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 9 की पावर 10 आएगा और ये 9 की पावर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 12 को डिवाइड करना 972 से, 12 8 जा 96, 1 कैरी गया, 12 1 जा 10, और 81 किसका होगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी पावर आएगी, ये 2 नहीं है, ये पावर में स्क्वायर है। ठीक है, 81 का स्क्वायर मीन्स किसको क्या लिख सकता हूँ 9 की पावर 4, डिवाइड में क्या है मेरे पास 9 की पावर, डिवाइड में 9 की पावर 10 है। तो क्या आएगा 12 आ जाएगा टोटल, अगर टोटल ऐड करेंगे तो। और ये आ गया 9 की पावर 10, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया 2। मीन्स की क्वेश्चन मार्क क्या आएगा 2 के इक्वल आएगा। मीन्स की ये ऑप्शन इज द आंसर, नन ऑफ दिस। आगे देख लो, 10% ऑफ 150 क्या आएगा 15 ही आएगा। ये वैल्यू माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो ऐड क्या करोगे 8/9 इंटू 12/17 इंटू 612। 17 से पहले कट करके देख लो, 17 से कट करोगे तो 17 थ्री जा 51, क्या बच गया 102, और 17 सिक्स जा होता है 102, क्या आ गया 36 आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ 36 आ गया। ठीक है, 36 को 9 पे कट कर दोगे क्या आएगा 9 4 जा 36, और ये आ गया 9 4 जा 36। तो क्या बच गया 8 इंटू 12 इंटू 4, 8 इंटू 4 क्या हो गया 32, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से करोगे 320 आएगा, 2 से करोगे 64 आएगा, ऐड करोगे तो 384 आएगा, देन 15 से ऐड करोगे तो 399 आ जाएगा। मीन्स की ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। आगे देख लो, 150 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्या आ जाएगा 450, माइनस 114 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, या बोल लो 115 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्या आ जाएगा 230, माइनस करोगे तो आएगा 220। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 45 को डिवाइड करोगे अगर 5 से 90 9 आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 13 से, तो डी ऑप्शन आ जाएगा 117। देन यहाँ पे सबको क्या करना है ऐड करना, और इस यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये वाली वैल्यू को पहले ऐड कर लो, क्या आएगा 7, और क्या हो गया ये 9, और ये हो गया 8, 98 हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो चलो इनको ऐड ही कर लो, 54 और 33 कितना हो गया 87, 87 में 63 ऐड करोगे तो ये आएगा 150, 150 में 56 ऐड करोगे तो क्या आएगा 206 आएगा। 206 में से अगर 98 गया तो क्या बच गया 108 बच गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, सबसे करीब डी ऑप्शन ही है। 11/39 इंटू 329 अपॉन 169 इंटू 179, और प्लस में क्या आएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या आएगा 512। ठीक है, अब देख लो कट कहाँ पे होगा। 169 मुझे पता है 13 का स्क्वायर है, तो 13 का कोई मल्टीपल ऊपर होना चाहिए, तो यही हो सकता है। 13 2 जा 26, 69 कैरी चला गया, पर ये कटेगा नहीं, तो मे बी क्या करना पड़ेगा हमें, इसका अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो नंबर है, ये 39 पे काट कट करते हैं पहले तो।
यहाँ पे एक्चुअल में ये वैल्यूज मैंने उल्टी लिख दी है। 329 नीचे आएगा, ओ सॉरी 329 नीचे आएगा और 169 ऊपर आएगा। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, ये ब्रैकेट हुल ब्रैकेट के साथ डिवाइड है, तो 329 नीचे हो जाएगा, 169 ऊपर आ जाएगा। अब अगर कट करोगे तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अच्छा इस 329 को मैं 330 लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180। इसको मैं 170 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये सीधा कट रहा है नीचे। ये 13 से कट जाएगा 3 पे, ये 13 से कट जाएगा 13 पे, देन ये 11 से कट जाएगा कहाँ पे 30 पे, ये 0 और 0 कट जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 9 2 से 18, 13 इंटू 2 कितना आ गया 26, 26 को अगर 512 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 538। मीन्स की ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया, 540 के आसपास यही है। क्लियर है, आगे देख लो, 225% ऑफ 56, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 56% ऑफ 225। अच्छा 56 का अगर मुझे 225% निकालना है तो पहले क्या करोगे, 200 दो गुना कर लो, 200% निकालो, 200% के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा 112। 25% निकालना है तो 56 का हाफ 28, 28 का हाफ 14, 14 ऐड कर दोगे बस 126 आ गया, प्लस 150% ऑफ 20, 20 का 150% यानी 1.5 गुना, कितना हो गया 30, प्लस 109 ऐड करना, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 235, 235 30 कितना आ गया 265, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब आ जाओ रिथमेटिक के क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीटेड 20% इन वेट ऑन टाइम ऑफ बाइंग गुड्स एंड 10% ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज 160, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सेलिंग जो प्राइस हमें दिया है यहाँ पे, उसका कोई फायदा नहीं है देने का, क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती इस वैल्यू की। तो क्या करोगे, जब अगर वो खरीदने टाइम चीटिंग करता है तो चीटिंग कितने की उसने 20% की, मीन्स की यहाँ पे मेरा सीपी आएगा, यहाँ पे मेरा एसपी आएगा, जब उसने 10% की चीटिंग खरीदते टाइम की है तो क्या लिखूंगा 10 मेरा एसपी आ गया, 8 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, इसकी 20% की चीटिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा और जब वो बेचते टाइम 10% की चीटिंग करेगा तो मीन्स की 10 मेरा सीपी आ गया और कॉस्ट प्राइस मेरा 11 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को कट कर दोगे, और यहाँ पे देखो 8 मेरा सीपी आ गया, 11 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर है, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया 3 का, 3 का प्रॉफिट कहाँ पे हुआ 8 पे हुआ 3 का प्रॉफिट, और हमें पता है 3/8 का मतलब कितना होता है 37.5%, मीन्स की जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 37.5% आएगा। ऑप्शन में कहीं पे भी 37.5 नहीं है, इनमें भी सारे ऑप्शन गलत है, कहीं भी यहाँ पे या फिर यहाँ मिस प्रिंट हो गया होगा, 37.5 आना होगा। ठीक है, तो ये अपना यही हमारा आंसर आएगा 37.5% प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एबीसी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग रुपीस ए बी सी, इट इन्वेस्ट कितना किया, ए ने किया x+200, बी ने किया x+250 और सी ने किया x+400। आफ्टर 6 मंथ ए और बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया 300 और 250 रुपए। अच्छा 6 मंथ बाद इंक्रीज कर दिया कितनी 300 और 250 रुपये ए और बी ने, और सी तो क्या लेफ्ट ही कर गया। मीन्स की ध्यान से देखो, इसकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तो 12 मंथ चलेगी चलेगी, 6 मंथ बाद ये इंक्रीज कर दिया है तो इसका मैंने अलग ले लिया, और सी ने सिर्फ 6 मंथ के लिए ही इन्वेस्ट किया है। तो आप पहले कट कर दो, जो कॉमन वैल्यू आ रही है इसमें 6 कट कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x+400, और 300 से ऐड कर दोगे तो क्या आएगा ए का 2x+700, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x+500, 250 से ऐड कर दोगे तो 2x+750, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी x+400। अब क्या कह रहा था कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 16/17 है, तो ए क्या हो गया 2x+700 और बी क्या हो गया 2x+750 इक्वल्स टू 16/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 17 2 जा 34 और 16 2 जा 32, माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्लियर है,
अब 17, अच्छा 25 को मल्टीप्लाई, 75 को जब मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12,000 आ जाएगा। माइनस जब 17 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 17 से समझ आता है 119, और साथ में 2 जीरो लग गई। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी 100, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। मुझे फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 25%, 16 मिनट में, 16 आवर्स में करेगा, तो फुल कितने में करेगा, 64 में करेगा। और एंड पाइप बी कैन फिल 80% ऑफ टैंक इन 32 आवर्स। जो पाइप बी है वो 80% टैंक को अगर 32 में करेगा, तो फुल कितने में करेगा, फुल करेगा 40 आवर्स में। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, पाइप बी और सी इकट्ठे अगर काम करते हैं तो टैंक 8 आवर्स में फिल हो जाएगा। हमें फाइंड करना है ए बी सी, अगर तीनों इकट्ठे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 64, 40 और 8 का एलसीएम लोगे तो आएगा 320। क्लियर है, मींस की हमारा जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया, 320 आ गया। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बी की 8 आ जाएगी, और बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। क्लियर है इतना। अब मुझे क्या करना है, सी की मुझे पता है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की 40 है, इकट्ठे काम करना है, तो 320 को डिवाइड कर दोगे 45 से। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे मैं कट करता हूँ, 5 टू सा 15, 5 टू सा 10, और 5 9 सा 45, ऊपर क्या आ गया 64, नीचे क्या आ गया 9 आ गया, 9 7 सा 63, एक का रिमाइंडर बच जाएगा 1/9। इसके 7:1/9 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ट्रेन ए क्रॉसेस अ मैन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन in 30 सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड द स्पीड ऑफ मैन आर 60 एंड 30। ट्रेन ए की स्पीड 60 है, मैन की 30 है। ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 90 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 आएगा। ये तो आ गई स्पीड। मुझे पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसका आएगा, ट्रेन का ही आएगा, तो ट्रेन का डिस्टेंस हमें फाइंड करना सबसे पहले। तो टाइम कितना लगा था, 30 सेकंड लगा था। क्लियर है, तो मीन्स की 30 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 इंटू 5/18 इंटू 30। 18 से कट करोगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 इंटू 5 25, 25 को मल्टीप्लाई करोगे, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 750 आ गई। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 20% मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन ए। बी की लेंथ इससे भी 20% ज्यादा है, 750 का 20% कितना आएगा, 150 आएगा। 150 ऐड कर दोगे क्या आ गया, 900। 900 किसकी लेंथ आई है, बी की। कह रहा अब जो ट्रेन बी है ना, वो किसी पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आ गया 900, कितने टाइम में कवर कर रही है, 15 सेकंड में, डिवाइड करोगे क्या आ गया 60 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्या कह रहा है, ए बी ने स्टार्ट किया बिजनेस। ए ने इन्वेस्ट किया x+2000, बी ने इन्वेस्ट किया x+6000। ए ने किया 12 मंथ्स के लिए, बी ने किया 10 मंथ्स के लिए। एक साल बाद उनका प्रॉफिट का हमें शेयर दिया हुआ 9:10। हमें फाइंड करना है एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी, मीन्स कि हमें रेशियो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखोगे, 12 इंटू x+2000 अपॉन 10 इंटू x+6000 इक्वल्स टू क्या आएगा, 9/10 आएगा। यहाँ से 10 और 10 तो सीधा ही काट दोगे, यहाँ पे 3 4 12 और 3 3 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18,000 माइनस 8,000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10,000। ए की इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना, एवरेज इन्वेस्टमेंट ए की कितनी हो जाएगी, 10,000 प्लस 2,000 मीन्स की 12,000। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10, ये 16,000। एवरेज निकालोगे तो 14,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्या कह रहा है, ए किसी टैंक को 24 मिनट में फिल कर सकता है। ए कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट, 24 मिनट्स। एंड ए भी इकट्ठे अगर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 40/3 मिनट्स लगेंगे। कह रहा है बी, बी की हमें एफिशिएंसी दी है कि बी पंप करेगा 15 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, और टैंक की कैपेसिटी है 50। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ टी। देखो ध्यान से,
सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो 24 का और 40 का, क्या आएगा 120 आ जाएगा। 120 का अगर एलसीएम आएगा, इस टोटल वर्क हो गया 120, तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी 5, वो ए और बी के साथ में कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। मीन्स की बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। मीन्स की बी को कितना टाइम लगेगा टैंक फिल करने में, 120 को डिवाइड करोगे 3 से क्या आएगा 40, मीन्स की बी टैंक को 40 मिनट में फिल करेगा। अब क्या कह रहा है कि बी 15 लीटर फिल करता है सिर्फ 1 मिनट में, पर हमें पता है बी को टोटल टाइम तो 40 मिनट्स लगते हैं, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई, ये आ गई 600 लीटर। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 600 लीटर। अब 600 लीटर किसके इक्वल है 5T के, क्योंकि मैं बोला था कैपेसिटी 5T है, टी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 600 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 120 आ जाएगा। यहाँ पे ना मुझे लगता है कहीं पे गड़बड़ हुई है, हाँ यहाँ पे एक्चुअल में ये 5 9 और 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा। यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 4 आ रही है, टोटल टाइम 30 आ रहा है। ठीक है, तो टाइम अगर 30 आ रहा है तो यहाँ पे 30 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, 30 से यहाँ पे 30 से यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में क्या एफिशिएंसी आएगी 450 आएगी। 450 की वैल्यू 5T आ गई, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा टी 90 आ जाएगा। मीन्स की टी की वैल्यू क्या आएगी 90। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन ए की लेंथ कितनी है 2x प्लस 40, और जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ कितनी है x प्लस 120। आगे क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए और बी कितनी दी हुई है हमें 72 और 108। इफ द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 10.4 सेकेंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी स्पीड ऐड हो गई। मींस की 72 को ऐड करोगे 108 से क्या आएगा 180। ये तो आई किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये है क्योंकि टाइम ही मुझे 10.4 सेकंड दिया है जो कि सेकंड्स में है, तो करनी थी कन्वर्ट। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 3x प्लस 160, टाइम कितना था 10.4। अब यहाँ पे बस कट कर दो, 18 और 18 कट गया, 10.4 भी इधर आ जाएगा, 10.4 इंटू 10 इंटू 15, ये हो गया 104। 104 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 15 से क्या आएगा 1560 इक्वल्स टू 3x प्लस 160। यहां से 3x की वैल्यू आएगी 1500 और x की वैल्यू आएगी 500। क्लियर है। अब फाइंड क्या करना था हमें, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रेन ओवर और बी, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना लेंथ का। अच्छा, ए में अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्चुअल में 5 आना था, मैंने 15 लिख दिया, गलती से 5 आना था। 1 मिनट, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 520 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 520 आएगा। 520 किसके इक्वल है 3x प्लस 160 के। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी 120। अब ये वैल्यू फिल कर दो सबसे ऊपर, 2x प्लस 20 40 में अगर फिल करोगे तो क्या आएगा 280, ये आएगा ए की लेंथ। बी में फिल करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 240 बी की लेंथ, माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। मींस की ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इज 45, एवरेज वेट दिया हुआ है सबका 52 केजी। ए स्कूल है उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45, और सबका एवरेज मुझे वेट दिया हुआ है, कितना वेट है एवरेज 52। कह रहा अगर 5 स्टूडेंट्स जिनके एवरेज वेट 50 केजी है, अगर ये लेफ्ट कर जाते हैं, 5 स्टूडेंट जिनका एवरेज एज 50 केजी है, इसकी टोटल कितना आ गया 250। अगर 250 वाले लेफ्ट कर गए और 10 न्यू स्टूडेंट्स आ गए जिसका एवरेज वेट 55 है, मींस की टोटल 550 किलो वाले स्टूडेंट्स और आ गए, तो जो न्यू एवरेज है क्लास ए की वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो पहले सबसे पहले इनिशियली जो स्टूडेंट थे उनका टोटल वेट निकाल लो। क्या करोगे 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे 52 से, ठीक है, 2 को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 90 इंटू 26। 90 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 1800, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 540। पहले 9 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो क्या आएगा 18, 90 से मल्टीप्लाई करोगे अगर 20 को तो क्या आएगा 1800,
और देन 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 540, 540 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 2340। अब 250 वैल्यू कम हो गई, 550 बढ़ गई, तो टोटल कितना बढ़ा, नेट बढ़ा 300 वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पे 300 बढ़ जाएगी तो क्या आ जाएगा 2640। और ये वैल्यू अब कितनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 50 लोगों में, क्योंकि 45 थे पहले, इसमें से 5 चले गए और 10 आ गए, टोटल अब कितने हो गए 50 लोग हो गए। 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 52.8 आ जाएगा, 52.8 kg, यही एवरेज वेट आएगा न्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो और द प्राइस पर केजी ऑफ टाइप 1 राइस इज 30, ठीक है, एंड द प्राइस पर केजी ऑफ सेकंड राइस इज 45। इन दोनों राइस को अगर हमने मिक्स किया और 40 रुपये पर बेच दिया, जहां पे जो प्रॉफिट है वो 25% है, अगर प्रॉफिट 25% है मीन्स की 4 की चीज हमने 5 पे बेच दी, 5 की वैल्यू अगर 40 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, मीन्स की दोनों को मिला के कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 32 आएगा। अब अगर मैं इसका रेशियो फाइंड करता हूं तो यहाँ पे वैल्यू आती है 13, यहाँ पे वैल्यू आती है 2, 13:2 रेशियो आ रहा है। क्या कह रहा है, इन वच्चर इफ द रेशियो इन विच टाइप 1 एंड टाइप 2 राइसेस मिक्स M:1, तो ये जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे M:1। हमें फाइंड क्या करना है 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n, 2m करोगे क्या आएगा 26, 3n करोगे क्या आएगा 6 आएगा, ऐड करोगे 32 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब देख लो रॉन्ग नंबर सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 8 33 148 और 802। बाकी कुछ समझ आया ना है, मुझे यहाँ पे इतना समझ आ रहा है कि ये वाला नंबर अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स लग रहा है, इंटू 4+1 है कि क्या है वो बाद में देखते हैं। और ये वाला नंबर लग रहा है इंटू, अगर 5 से करूंगा तो 700 के आसपास आएगा, ठीक है, 5 से करूंगा तो 700 आएगा, और अगर 6 से करूंगा तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो लॉजिक क्या आएगा फिर, और अगर इसका डबल डिफरेंस भी निकालते हो, डिफरेंस लेके कि 1 आ गया 6 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, तो भी कोई लॉजिक नहीं बनेगा। इतना तो पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, क्योंकि नंबर सीधा 1 से काफी बढ़ गया 802 पे। तो इसका एक्चुअल में लॉजिक क्या है, थोड़ा सा हटके है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, आगे क्या हो रहा है इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। बट जब इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 24, और 24 में जब क्या ऐड करोगे 9 क्या आ जाएगा 33, ठीक है। आगे क्या करोगे इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, इंटू 4 जब 33 में करोगे तो क्या आएगा 4 से 12, 12 और ये कितना हो जाएगा 132, और 4 का स्क्वायर 16 क्या आएगा 148, ये भी ठीक है। आगे क्या आना चाहिए इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा 740, 5 का स्क्वायर जब ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 765, यानी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, 802 की जगह 765 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अब क्या कह रहा है 48, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, यहाँ पे लॉजिक एक ही सेकंड में कैच हो जाएगा। यहाँ पे 360 1080 और 3785 साफ पता लग रहा है। अच्छा, इस नंबर को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, इन दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि ये तो डबल हो रहा है, इन दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि ये तो ट्रिपल हो रहा है, और इसको भी अच्छे से जानता ही हूँ। देखो क्या हो रहा है, ये वाला नंबर क्या हो रहा है 1.5 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे ये जो नंबर हो रहा है ये 2.5 टाइम्स हो रहा है। ये नंबर कितने टाइम्स हो रहा है, ये नंबर ऑब्वियसली 3.5 टाइम्स होना चाहिए। इसकी अगर मैं 1080 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से और 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर आना चाहिए, मीन्स की 7560 आएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 0, ये आना चाहिए, ठीक है। 3780 आना चाहिए, बट यहाँ पे 3785 लिखा हुआ है, मीन्स की ऑप्शन नंबर ई इज द रॉन्ग। ई की जगह क्या आएगा, मीन्स की ऑप्शन सही ऑप्शन क्या आएगा 3780 आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 1 8 56 332
16804672 यहाँ भी अगर देखोगे तो यहाँ पे कौन से नंबर को जानता हूँ, यहाँ पे इस नंबर को जानता हूँ कि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस नंबर को भी मैं निकाल सकता हूँ कि ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या ये नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 5 30 और 336 आना चाहिए। अगर 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 336 आना चाहिए। हो सकता है यही नंबर रॉन्ग हो, चेक कर लेता हूँ। ये 6 होगा। अगर ये नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 336 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल ठीक ये नंबर आ रहा है। फिर आगे 4 से करोगे तो यही आएगा। मीन्स की ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। डी की जगह क्या आएगा और 332 की जगह क्या आएगा? 336 आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है? 13, 52, 156, 624, 1872, 7484। अब कौन से नंबर को जानता हूं? इस नंबर को जानता हूं, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। और ये नंबर भी साफ साफ नजर आ रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? आई थिंक 4 से। 15 को 4 से करोगे 600 आ जाएगा, और ये 24। ठीक है, देन ये फिर से 3 से, देन ये फिर से 4 से। हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टू 8 आना चाहिए लास्ट में। लास्ट में 4 लिख रहा है तो साफ नजर आ रहा है ये नंबर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो। 2 आएगा, 10 आएगा, 35 आएगा, 144, 725, 4340। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 5। पर 5 से कोई लॉजिक नहीं बनेगा। तो पहले वो नंबर ढूंढो जो हम इजीली देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर मैं इजीली देख पा रहा हूँ। 35 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 140 आएगा, और ये क्या बन रहा है? इंटू 4+4 बन रहा है। ठीक है, मैं ये नंबर भी बड़ी इजीली देख पा रहा हूँ कि ये इंटू 5 यानी 720 प्लस 5। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंटू 6+6 हो। अगर इसको इंटू 6 करूंगा तो एक्चुअल में क्या आएगा? 4200 और 4350 आएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इंटू 6+6, तो ये हो सकता है यहाँ पे 4340 की जगह 4356 आना हो, इंटू 6+6। तो एक बार वेरीफाई करो यहाँ पे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे इंटू 3+3 की जगह 33 आएगा। तो दो दो ऑप्शन तो गलत हो नहीं सकते। मीन्स की ये जो लॉजिक हमने लगाया है इंटू 6+6 वाला वो गलत है। ठीक है, इंटू 6 तो होना ही है क्योंकि तभी ये नंबर आसपास आएगा। प्लस में यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में? यहाँ पे प्लस हो रहा है, एक्चुअल में 10 हो रहा है। इंटू 6 करोगे तो ये आएगा यहाँ पे। अच्छा, प्लस भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, -10 हो रहा है। ठीक है, इसको देख लो क्या आएगा। ये एक्चुअल में इंटू 3+5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 5 से और 6 से। क्या ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा? करके देख लो। इंटू 2 और प्लस क्या, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया, और 4 और 6 उधर 10। ठीक है, मीन्स की यहाँ पे नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 3 4 5 6 है। जो प्लस हो रहा है यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे 3 आना होगा प्लस में। अगर यहाँ पे प्लस में 3 आया तो यहाँ पे ये नंबर 725 की जगह 723 होगा। और अगर 723 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? 6 3 18, 12 और 13, और ये आ जाएगा 4338। हाँ, तभी तो यहाँ पे 5 इसकी यहाँ पे अगर 3 आ जाएगा तो तभी तो यहाँ पे 2 आएगा, और अगर 2 ऐड करूंगा तो 4340 आ जाएगा। इसकी ये लॉजिक सेट बैठ रहा है कि पहले तो मल्टीप्लाई वाले नंबर चल रहे हैं 2 3 4 5 6 में, और ऐड वाले चल रहे हैं 6 5 4 3 2 में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग। ठीक है, डी ऑप्शन ही हमारा सही आएगा कि डी ऑप्शन में 725 की जगह 723 आएगा। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। ठीक है, लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो उसके बारे में बता देना। कोई मैराथन वगैरह लगानी है तो बता देना।